अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। फाइलम कॉर्डाटा के अंदर एक सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर एक डिवीजन है एग्नाथा। दो डिवीजन थी ना वर्टिब्राटा की, ग्नाथोस्टोमेटा एंड एग्नाथा। तो अभी हम डिवीजन एग्नाथा के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा के फीचर्स क्या क्या है। हैबिट एंड हैबिटेट, रहते कहाँ है ये, रहते हैं मरीन वाटर, ठीक है, ओशियंस एंड सीज में रहते हैं। लेकिन जब इनको स्पॉनिंग करनी होती है, यानी जब इनको अंडे देने होते हैं ना, तो ये माइग्रेट करते हैं, ये चले जाते हैं कहाँ, फ्रेश वाटर में। तो हैबिट एंड हैबिटेट कैसा इनका, दे आर मरीन बट माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, लेकिन रहते कहाँ है वैसे, मरीन वाटर में रहते हैं, ओशंस में ही रहते हैं। ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस, यानी कि कुछ फिशेस, कुछ मछलियों के शरीर पे, ये एक मछली है, इसकी बॉडी पे ही चिपक के रह लेते हैं ये लोग। ठीक है, और जो न्यूट्रिशन होता है मछली से डिराइव कर लेते हैं अपना। तो कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं कहाँ पर, ऑन सम फिशेस, कुछ बॉडी फिशेस की बॉडी के ऊपर ही एक्टोपैरासाइट बन के ये लोग रह लेते हैं। ठीक, बॉडी इनकी कैसी होती है, एलोंगेटेड, ऐसे लंबी लंबी इनकी बॉडी होती है। ठीक है, एलोंगेटेड बॉडी होती है। 15 to 16 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स इसमें कितने होते हैं, 15 से 16, इनमें क्या होते हैं, गिल स्लिट्स भी होते हैं, पेयर्स। ठीक है, पेयर्स यानी दो दो के पेयर्स में 15 और 16 गिल स्लिट्स होते हैं। रेस्पिरेशन, गिल्स होती है, ऑब्वियसली पानी में रह रहे गिल्स होंगी इनके पास, गिल्स के थ्रू ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं। माउथ कैसा होता है इसका, ऐसा सर्कुलर ही होता है माउथ। ठीक है, ऐसे होते हैं, ऐसे सर्कुलर सा इनका माउथ होता है। सकिंग माउथ विदाउट जॉज, जॉज नहीं होते। जो एग्नाथा थे इनका फीचर ही क्या था, इनका इसका मतलब ही क्या होता है, जॉलेस, जिनके पास जॉज ही नहीं है। ठीक है, दे आर कॉल्ड एग्नाथा। ठीक है, और जिनके पास जॉज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ग्नाथोस्टोमेटा, है ना। तो अभी हम एग्नाथा डिवीजन पढ़ रहे हैं, यानी कि जॉलेस वाले। तो ऑब्वियसली इनके पास माउथ तो है, सकिंग माउथ है, ठीक है, लेकिन जॉज नहीं है इनके पास। ठीक, जो बॉडी होती है इनकी, इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं होते। मछलियां जो होती है उनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं, है ना, लेकिन इनके पास स्केल्स नहीं होते। पेड फिन्स भी नहीं होते। ठीक है, और जॉज तो नहीं ही होता है। फिर वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम पता है ना, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो, और क्रेनियम यानी स्कल, इनका कैसा होता है, कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेजिनस होता है। हमारा तो बोन ही है, बोन से बना हुआ है, लेकिन इनका किससे बना है, कार्टिलेज का बना हुआ है। सर्कुलेशन इनमें कैसा है, क्लोज टाइप, यानी इनमें क्या है, नसें हैं, नसों में खून बह रहा है। रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए जरा, इनके वैसे रहते कहाँ है ये, मरीन वाटर में, लेकिन माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, अंडे देना होगा जब, तो कहाँ चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में, नदियों में, तालाबों में चले जाते हैं ये लोग। ठीक है, अंडे देने के लिए। अंडे देने के कुछ दिनों बाद ये मर जाते हैं, डाई विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर स्पॉनिंग, अंडे देने के कुछ ही दिनों बाद ये लोग मर जाते हैं। फिर ये जो अंडे दे, इनमें से निकलते हैं बच्चे, बच्चे, ठीक है, लार्वा। अब ये जो लार्वा होता है, ये इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है, फ्रेश वाटर में मेटामॉर्फोसिस होता है इनमें, और जब ये अडल्ट हो जाते हैं फ्रेश वाटर में, तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोग वापस आ जाते हैं कहाँ, समुद्र में। ठीक है, मरीन वाटर में। तो larvae return to ocean after metamorphosis, migrate to fresh water for spawning, die within a few days after spawning, larvae return to ocean after metamorphosis. एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके, पेट्रोमाइजोन लैंथरे जिसको बोलते हैं, मिक्सिन या हैगफिश जिसका कॉमन नाम है। तो ये हो गया हमारा क्या, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, अंडर डिवीजन एग्नाथा, अंडर सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, और फाइलम तो ऑब्वियसली हम कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं। सब फाइलम और वर्टिब्रेटा जो हमारा है, सब फाइलम और फाइलम, ये अब ऐसे ही रहने वाला है, अब डिवीजन और क्लास चेंज होती रहेंगी। ठीक है, डिवीजन भी बल्कि दो है, एग्नाथा, इसके बाद ग्नाथोस्टोमेटा।